बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त 2025 के दिन और सुबह के 7:30 हुए हैं। बहुत ही अहम खबरें हैं। जैसा कि आप सबको इल्म है कि 14 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले जो कि मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आ सकता है। पंजाब में तो सैलाब की सूरत हाल इस वक्त दरिया चनाब में, दरिया रावी में और दरिया सतलुज में। दरिया चनाब में रात गए जो है वो 9 लाख क्यूसेक बना था, जो कि इस सदी का दूसरे तीसरे नंबर पर बहुत बड़ा सैलाबी रेला है। और त्रिमू बराज से आगे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, पांजनन तक इस सदी का यानी 100 साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। और कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है ये आगे चलकर मैं बताता हूँ। और सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2,45,000 क्यूसेक है और इसमें भी मज़ीद इजाफे का इम्कान है, लेकिन गुज़श्ता कई घंटों से इसी लेवल पे जो है पानी खड़ा है। रावी की बात करते हैं तो गुज़श्ता 28 साल रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि 28 साल में इतना पानी नहीं आया था जितना अब किया आया है। 1988 में कोई 5 लाख क्यूसेक के करीब बना था पीछे, यानी जस्सा पर और आगे, और सदनई बिराज पर वो 3,30,000 क्यूसेक बना था। अब सूरत हाल जो है इसकी भी ख़राब होती जा रही है। गुज़श्ता रिपोर्ट में मैंने आपको अपडेट किया है। अब जबकि मराला पर लेवल कम हो चुका है, 7,62,000 क्यूसेक हो चुका है, और जो है खानकी पर 7,05,000, और ये आगे मैं आपको बताता हूँ। अब बात ज़रा सुन लें। सिंध के नाज़रीन मुझे कहते हैं कि ये कब तक पहुँचेगा। 7 से 8 दिनों में ये सैलाबी रेला जो है वो गुड्डू पर पहुँचेगा। यहाँ पर मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि गुड्डू, अच्छा, ये 7 से 8 दिन तक जो है ये पहुँचेगा वहाँ पर, आप समझ लें पांजनाथ पर, और उसके बाद आगे गुड्डू पर थोड़ा और जा सकता है, 8 से 9 दिन लग सकते हैं। और गुड्डू पर कितना बनेगा? 14 लाख क्यूसेक ये सैलाबी रेला, ये तीनों दरियाओं का इकट्ठा पांजनाथ बिराज पर होगा, फिर अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ सिंध में शामिल होगा। 14 लाख में से आप 5 ज़ाय करें तो 9 लाख बचेगा, और सिंध का अपना भी 3 लाख के करीब चल रहा है, तो ये 12 लाख क्यूसेक है। अगर मज़ीद आप 14 में से 6 लाख ज़ाय कर देते हैं, जो कि मुमकिन है 5-6 लाख, तो 8 लाख भी जाए तो 3 लाख उसका अपना सिंध का, तो ये 11 लाख क्यूसेक रुझान, चाचड़ा शरीफ, ये आगे गुड्डू, सक्कर, ये बहुत बड़ा सैलाबी रेला 2010 की तरह का। तो आप सब ने इंतज़ामात करने हैं, जितने भी मामलात हैं आपके। अब पीछे आते हैं कि कितना सैलाबी रेला कितने टाइम में बनेगा। देखें, जब चनाब का मराला से जब पानी निकलता है, मराला से लेकर पांजनाथ तक जो टाइम इसका लगता है वो 160 घंटे लगते हैं। मराला से त्रिमू तक जो है वो 79 घंटा लगता है, और मराला से फाजिल शाह कबीर वाला तक 94 घंटे लगते हैं ये दरिया चनाब के सैलाबी रेले के। अगर मैं रावी की बात करता हूँ तो रावी जस्सर से लेकर पांजनाथ 151 घंटे, जस्सर से सदनई बिराज 89 घंटा, जस्सर से फाजिल शाह कबीर वाला 101 घंटा। अब रावी और चनाब दोनों की टाइमिंग मिल रही है, 5 से 6 घंटे का फ़र्क है, और दोनों बैक वक्त फाजिल शाह तहसील कबीर वाला में जहाँ पे ये चनाब रावी आपस में मिलते हैं, जेलम पीछे मिलता है, तो यहाँ पर मिलकर आगे जाएंगे एकदम से। और यहाँ पर जो सैलाबी रेला है वो 9 लाख क्यूसेक के करीब बनेगा। ये इससे ज़्यादा, ये इस पूरी सदी का सबसे बड़ा सैलाबी रेला है, और आपने फौरी तौर पर इवैक्यूएट करना है। इवैक्यूएशन आपकी हो, तमाम इदारे हाई अलर्ट पे हैं। पाक फ़ौज को भी डिप्लॉय कर दिया गया है मुख्तलिफ अजला में। PDM पंजाब ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। आप अपने जितने भी मामलात हैं उसको तरतीब दें, और जल्द अज जल्द अहल-ओ-इयाल माल असबाब के साथ माल मवेशी लेकर आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। क्योंकि अगर मैं टोटल बात करूं कि तीनों दरिया में 14 लाख क्यूसेक एक ही दिन में पानी आया हो, मशरकी पंजाब यानी चढ़ते पंजाब से लहंदे पंजाब या मगरबी पंजाब, तो ये इस 100 साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला के एक ही दिन में 14 लाख क्यूसेक सतलुज रावी चनाब में पानी आया हो, तो आप इमेजिन करें कितना बड़ा सैलाबी रेला बन सकता है। अब यहाँ पर मैं डाटा बताने से कबल इतना बताऊँ कि मेरा अपना जो गाँव फाजिल शाह तहसील कबीर वाला का नवाए गाँव है, उसके साथ कुछ और मवाज़ियात हैं, गाँव हैं, जिनके लिए मैं बताता चलूँ कि 2014 का जो सैलाबी रेला था वो 8,61,000 क्यूसेक यहाँ पर था, यानी त्रिमू बराज से आगे आया था। उस वक्त रावी में नहीं था पानी, फिर फाजिल शाह जे स्पर बंद भी नहीं था, और पानी जो पीछे बैक करता हुआ सराय सिद्धू रोड के साथ लग गया था। गामू वाली पुल या साहब लंगरा या पीछे पिपल मिराली खुंडारा, ये सारे मुआवजात ज़ेरे आब आ चुके थे। अब उसके बाद
अब जबकि आगे स्पर बंद भी बन चुका है और रावी में भी 2,30,000 है और दोनों की टाइमिंग भी मिल रही है, तो आप इमेजिन करें जो रावी के पिछले मकामात हैं सराय सिद्धू पुल बागेड़ तक, उनका हशर क्या होगा, कितना बड़ा सैलाब बनेगा। और ये सराय सिद्धू रोड को भी क्रॉस कर सकता है और जो फाजिल शाह मेन प्रोटेक्शन बांध है मुल्तान तक, वो कहीं से ब्रीच हो सकता है, उसके ऊपर गुजर के नहीं जाएगा क्योंकि उसका लेवल खासा ऊपर है फ्लड का, अपना बंद का। तो ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जा रही है। अब मैं डेटा शेयर करता हूँ और अगली अपडेट के लिए इंतज़ार कीजिए। इस वक्त गंडा सिंह वाला पर 2,45,000, सुलेमानकी पर 1,00,000 क्यूसेक, इस्लाम पर 50,611 क्यूसेक। ये डाटा है सुबह 6 बजे का, अभी 7:30 बजे हैं, तो नया डाटा अपडेट होगा तो फौरी आपको अपडेट करूँगा और डैम्स लेवल भी बताऊँगा। जसड़ पर 2,29,700 क्यूसेक, शादरा पर 72,600 क्यूसेक, बल्लो की पर 67,760 और सिदनई बिराज पर 10,000 क्यूसेक। अच्छा, ये ऐसे लग रहा है कि जसड़ से शादरा पर पानी नहीं आ रहा, शक्करगढ़ के साथ या कहीं से मेरे ख्याल में बंद को ब्रीच किया गया है, जिसकी वजह से लाहौर को बचाने के लिए एक मेरा ख्याल है और ये ख्याल गुमान सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि रात गए से जसड़ का वहाँ पर 2,30,000 खड़ा है और शादरा जो साथ ही आप समझ लें 12 घंटे में पानी पहुँचता, तो वहाँ पर पानी वो 70,000 पे है। इसका मतलब ये है कि पीछे कुछ बांध को ब्रीच करके पानी को फैलाया गया है ताकि लाहौर मुरीद के या लाहौर सारा ना डूब जाए, इस तरह की सूरत हाल तो ऐसे ही लग रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर रावी के अगले जितने 2 सबाब हैं आपके लिए खुशखबरी है कि इतना पानी नहीं आएगा, रेला होगा काफ़ी, लेकिन उसको पीछे ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये खबर सच है तो मेरा गुमान है मराला पर जो है 9,00,000 क्यूसेक से कम होकर अब 7,62,000 क्यूसेक है। डाउन स्ट्रीम खानकी पर 7,05,000 क्यूसेक, कादराबाद पर 3,07,000, त्रिमू बिराज पर 51,814, पाजनत पर 82,000 क्यूसेक, मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर सखराज 5341, सकर। अच्छा, सिंध में अभी फिलहाल सैलाब का खतरा नहीं है और जेलम की डाउन स्ट्रीम में भी नहीं है। त्रिबेला डैम से 1,50,000, काबुल में 34,000 क्यूसेक, कालाबाग 2,15,000, चश्मा 2,68,000, तौसा बिराज पर 3,23,000, गुड्डू पर 2,81,000, सक्कर पर 3,55,000 और कोटरी पर 2,21,820 क्यूसेक। अच्छा, कुछ और भी खबरें हैं जो आगे अगली अपडेट में मैं रिपोर्ट करूंगा। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं कि कितना सफ़र क्या सूरत हाल, क्योंकि ये रिपोर्ट बड़ी लंबी बन जाएगी, तो अगली रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।